दूसरी नसीहत इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, मेरे अबू ज़र, इदा सनअत मरक़तन फ़अक्सिर माअहा, अबू ज़र तेरे घर में गोश्त पके तो शोरबा ज़्यादा कर लिया करो। अदियान ने शोरबा बड़ा लंबा कीता है। इमाम अल-अंबिया ने हुक्म दिया कि अबू ज़र गोश्त पकाओ तो शोरबा ज़्यादा करना। अल्लाह के रसूल किस लिए? फरमाया तआहद बिही जिरानक, शोरबा ज़्यादा करके तो कुछ हमसायों का भी ख्याल किया कर। वो हमसाए जिनसे छुपा के खाते हैं, वो हमसाए जिनको खबर ना हो, इनकी तरफ खुशबू भी नहीं जानी चाहिए। उनका हक क्या है कि उनको गोश्त पकाओ तो उसमें से भेजो, मोहब्बत बढ़ेगी। मुआशरे के अंदर मोहब्बत हो तो अल्लाह की रहमतें आती हैं। तीसरी नसीहत फरमाई, मेरे अबू ज़र, नमाज का वक़्त हो जाए वसल्लि सलात अली वक्तिहा, नमाज का वक़्त हो जाए तो किसी हुक्मरान का, किसी साहब का, किसी लीडर का इंतज़ार नहीं करना, नमाज अपने वक़्त पर पढ़ लेना। और ऐसा हुआ, ऐसे हुक्मरान भी आए जो ज़ोहर की नमाज असर के साथ पढ़ते थे और असर की नमाज को मगरिब के करीब जाकर पढ़ते थे। और अबू ज़र को हुक्म क्या है कि अगर हुक्मरान की माननी है, उसकी इताअत भी करनी है, नमाज अपनी अपने टाइम पर पढ़ लेना, और जब हुक्मरान जमात कराए तो उसके साथ नफल की नीयत से शामिल हो जाना। और अब हमारा हाल क्या है? हेलो मुफ्ती साहब, फजर की नमाज नहीं पढ़ सका, सोया रह गया हूँ। मैंने कहा जब उठे तो पढ़ लो। जी जोर तक किस उतरे हूँ, तो अब जोर के साथ जमा कर लूँ। खुदा के बंदो, 8-10 घंटे की रात वो तुमने पिज़्ज़े शवारमे खाते हुए गुजार दी, और फजर की नमाज अगले 8-10 घंटे के बाद जोर के बाद पढ़ रहे हो। कौन सी नमाज है? अकीमुस्सलाह व आतुज़ ज़का। अल्लाह ने कहा था नमाजों को कायम करना, ये नमाज कायम हो रही है। और जोर की नमाज असर के साथ, ये तो रूटीन है, पढ़ लेंगे, बाकी दुनिया के काम कर ले, नमाज बाद में पढ़ लेंगे। और अब बड़े धड़ल्ले से ये भी पूछते हैं कि असर की नमाज मगरिब के साथ जमा हो सकती है? यानी घर जाके सारे दुनिया के रफड़ मुका के तो मगरिब के साथ जाके जोहर असर मगरिब जमा की। और फिर ये भी फोन आया मुझे, जी शादा वक्त कितनी देर तक होता है? मैंने कहा आधी रात तक पढ़ लो। जी ये फजर के नाल जमा कर लिए थे, कर लो। फिर हुण तुहानूं कौन रोक सकता है कि जो तुहाडे को पूरी रात इशा की नमाज पढ़ने का टाइम नहीं मिला तो अब आप फजर के साथ जमा ही कर लो। वो मुसीबत शादी खाना आबादी गए तो अब अगर वुजू किया तो अंदर से तो वो जिन्न निकल आएंगे। अब वुजू नहीं कर रहे क्योंकि मेकअप उतर जाएगा, 50,000 गोल हो जाना है। और शादी से फारग होके आए तो थके हुए थे, जा कब आई? सुबह 11 बजे। अब फजर भी पढ़नी है, इशा भी पढ़नी, जमा तो फिर हो ही सकती। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो अल्लाह के रसूल का हुक्म क्या है कि सल्लि सलात अली वक्तिहा, नमाज का वक़्त हो जाए तो उसको बिला वजह लेट करना जायज़ नहीं है। चौथी नसीहत फरमाई, बिहुब्बिल मसाकीन, मेरे अबू ज़र गरीबों से मोहब्बत करना, जिनको हम छूत कहते हैं। दौलतमंद आ जाए तो दिल करदा है भी इनू जप्पी पा के तेदा मुँह चुम चुम के जिन्नी मैल सारी ला दी। और गरीब आदमी आ जाए, यार कोरोना तेन पता तो है, थोड़ा जप्पी जाओगे खलो 6 फुट के फासले थे, उसके साथ हाथ मिलाना भी तौहीन, उसको गले मिलना भी तौहीन, उसके जरासीम कोरोना से भी ज्यादा मोहलिक। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अबू ज़र को हुक्म दे रहे हैं, और वो हुक्म करके पूरा करके भी दिखाया। हुक्म मिला कब था? अबू ज़र के साथ बिलाल बैठ गए रज़ी अल्लाहु अन्हु। अबू ज़र गोरे चिट्टे उच्चे लंबे जवान गबरू और अपने कबीले के सरदार, और साथ पहलू में बैठ गया है बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु। बातों बातों में वो एक काली दिया पुत्रा जैसे चौधरी की जुबान से निकल ही जाता है। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कानों में आवाज पड़ी कि मेरा अबू ज़र मेरे बिलाल को गाली दे रहा है। कहा या अबा ज़र इन्नका इमराउन फीका जाहिलिया, अबू ज़र मुसलमान होने के बाद भी वो जाहलियत वाली बू अभी नहीं गई। हुक्म दे दिया बिहुब्बिल मसाकीन, अबू ज़र मेरे मस्किनों के साथ, गरीबों के साथ मोहब्बत किया कर। और फिर एक दिन एक बंदे ने देखा कि जैसा सूट अबू ज़र ने पहना हुआ था, नौकर और खादम ने भी वैसा ही सूट पहना हुआ है। देखने वाले को हैरत हुई कि अबू ज़र
سردار اور نوکر کو جو سوٹ؟ کہنے لگے ہاں، ایک جیسا اس لیے کہ میرے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ابو ذر جو خود کھاؤ وہی اپنے خادم کو کھلاؤ، جیسا کپڑا خود پہنو اپنے خادم کو بھی ویسا ہی پہناؤ۔ تو یہ میرے محبوب کی نصیحت ہے، اس پر عمل کر رہا ہوں۔